जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 3 मई 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 3 मई को क्या मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है क्या 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और 2023 के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का इस बार जो थीम है वो है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। याद रखिएगा, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ये काफ़ी बड़ा है, आप केवल इतना याद रखिएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को और इसका जो थीम है इस बार है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। ये इतना याद रखिएगा, इसके बाद का आप अपने आपको याद आ जाएगा। तो हम आज की शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर की। और आपको हमारे रोज़ के डेली करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे वहाँ पर जाकर डेली करंट अफेयर 100 नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया है? तो जो मन की बात कार्यक्रम का 30 अप्रैल को जो एपिसोड संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो किया है 100वां एपिसोड संबोधित किया। याद रखिएगा, 100वां एपिसोड संबोधित किया है। मन की बात की शुरुआत कब हुई थी? मन की बात का जो पहला एपिसोड आया था 3 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि पहला एपिसोड कब आया था, तो हम बताएंगे 3 अक्टूबर 2014 को पहला एपिसोड आया था और ये 14 मिनट की थी इसकी अवधि। और फिर अप्रैल 2015 से हर महीने के आखिरी रविवार को यह आने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीपजिग बुक पुरस्कार जीता है? लीपजिग बुक पुरस्कार जीता है, ये किसने जीता है? मारिया स्टेपानोवा ने। मारिया स्टेपानोवा ने लीपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। मारिया स्टेपानोवा के बारे में जान लेते हैं। मारिया स्टेपानोवा बर्लिन में रहने वाली एक रूसी लेखिका हैं। कहाँ रहती हैं? बर्लिन में रहती हैं, लेकिन है रूसी लेखिका। और इन्हें ये लीपजिग पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। और इनका एक बहुत फेमस उपन्यास है किसका? मारिया स्टेपानोवा का, वो है इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस उपन्यास है इनका, इन मेमोरी ऑफ मेमोरी। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन मेमोरी ऑफ मेमोरी किसका उपन्यास है, तो आप बताएंगे मारिया स्टेपानोवा का, जिन्होंने लीपजिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 24 मई 2023 को किस देश में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो 24 मई 2023 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 24 मई 2023 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्वाड के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसके 4 सदस्य हैं। क्वाड ग्रुप जो है इसमें 4 सदस्य हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। याद रखिएगा, क्वाड में 4 देश सदस्य हैं। कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ठीक है। और यही 4 देश जो है एक युद्धाभ्यास करते हैं। हम आपको बता चुके हैं वो कौन सा युद्धाभ्यास है, वो है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास में भी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्वाड ग्रुप है यही अभ्यास करता है और एक नौसेना का अभ्यास है मालाबार युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो जो इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर जो शुरू हुआ है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? दुबई में। दुबई कहाँ पर पड़ता है? दुबई यूएई का एक प्रमुख शहर है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी है। याद रखिएगा, अबू धाबी राजधानी संयुक्त अरब अमीरात की। दुबई एक वहाँ का प्रमुख शहर है। और यूएई की मुद्रा कौन सी है? यूएई दिरहम। यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और यहाँ पर इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में कौन सी टीम नंबर 1 पे बनी है? तो हम बताएंगे भारतीय जो क्रिकेट टीम है वो आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम में नंबर 1 बनी है। ये इसलिए इस समय खास है क्योंकि इस समय भारत T20, वनडे
और टेस्ट तीनों में नंबर 1 है। याद रखिएगा भारत इस समय T20, वनडे और टेस्ट तीनों में नंबर 1 है। हम भारत में जो क्रिकेट का कंट्रोल करता है वो है BCCI। ठीक है, तो हम BCCI के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में बने हुए हैं, इनका नाम है रोजर बिन्नी। ठीक है, इनने किसको रिप्लेस किया? सौरव गांगुली थे इसके पहले, वर्तमान में रोजर बिन्नी है। और ICC के जो चेयरमैन है वो हैं ग्रेग बर्कले। याद रखिएगा, ग्रेग बर्कले ICC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर MN नंद कुमार को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद MBE से सम्मानित किया गया है। MN नंद कुमार जो हैं ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय ने ये पुरस्कार दिया है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय कलाओं में उनके योगदान को देखते हुए किंग चार्ल्स ने डॉक्टर MN नंद कुमार को यह पुरस्कार दिया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? हमने आपको कल बताया था कि विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने टूना क्या है? टूना एक विशेष प्रकार की मछली है जिसके संरक्षण के लिए हर साल 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाने का निश्चय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? ये हमने आपसे कल भी कराया था। उसमें क्वेश्चन में ये था कि भारत ने मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है। ये किसने दिया है? तो उसमें हमने बताया था राजनाथ सिंह जी ने ये दिया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है कि भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो ये मालदीव है, याद रखिएगा। और दिया किसने है? राजनाथ सिंह ने ये दिया है। राजनाथ सिंह ने क्यों दिया है? क्योंकि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो याद रखिएगा ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए क्या जीता है? जनमत संग्रह जीता। हम उज्बेकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1991 तक ये सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, उज्बेकिस्तान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था। जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन होता है तब एक अलग देश बनता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यहाँ की जो भाषा है वो है उज्बेक। याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान से उज्बेक भाषा याद रखिएगा। और ये एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का देश है। और उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है वो है, क्या नाम है? उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। ठीक है, उज्बेकिस्तान सोम और जोड़ देंगे तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है? तो ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये ओडिशा में है। ओडिशा के कहाँ पे? मयूरभंज जिले में। ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले से आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी मयूरभंज जिले से आती हैं। और किस जनजाति से? संथाल जनजाति से वो रिलेट करती हैं और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। अब हम ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा के जो राजधानी है आप सभी जानते हैं भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी और जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है साजू बालकृष्णन जी ने। याद रखिएगा, साजू बालकृष्णन जी ने 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रही है? तो ये मिलने जा रही है मीरा सियाल जी को। मीरा सियाल जी कौन है? मीरा सियाल जी ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका मीरा सियाल जी को बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रही है। बाफ्टा फेलोशिप कौन देता है? ये है बाफ्टा फेलोशिप जो देता है वो है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। याद रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यही बाफ्टा का फुल फॉर्म भी है। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने
किसे भारत के फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है? तो ये किया है आथिया शेट्टी को, याद रखिएगा। कहाँ के ब्रांड ने? कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने आथिया शेट्टी को भारत के फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। लेनीज जो है, लेनीज एक दक्षिण कोरिया का सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1994 को, ठीक है, याद रखिएगा 1994 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये गए हैं श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी गए हैं। श्रीलंका के बारे में हम जान लेते हैं। श्रीलंका का 1972 में नाम श्रीलंका हुआ था। इसके पहले इसका नाम क्या था? सीलोन नाम था इसका। और वर्तमान में जो श्रीलंका के PM है वो हैं कौन? दिनेश गुणावर्धने, याद रखिएगा, दिनेश गुणावर्धने वर्तमान में श्रीलंका के PM है। श्रीलंका की राजधानी आप सभी जानते हैं कि वैसे तो नॉर्मल कोलंबो ही कहा जाता है, लेकिन इसकी 2 राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टा। जयवर्धनेपुरा कोट्टा यहाँ की श्रीलंका की विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो श्रीलंका भाषा बोली जाती है और मुद्रा कौन सी है? श्रीलंका रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया TS शिवगानम को, याद रखिएगा, TS शिवगानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, IPL का 1000वां मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला गया? तो IPL का जो 1000वां मुकाबला है ये खेला गया है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। किस किस के बीच? मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच IPL का 1000वां मुकाबला खेला गया। IPL जो पहला IPL जीता था वो किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। पहला जो संस्करण था राजस्थान रॉयल्स ने जीता था और सर्वाधिक 5 बार IPL का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। और IPL 2023 इस समय चल रहा है। इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा IPL, टाटा ग्रुप इसका स्पॉन्सर है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब